हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इस केस में पासपोर्ट होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है, यानी कि जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पासपोर्ट प्रोवाइड करवाती है उनकी तरफ से जो पासपोर्ट हैं उनकी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास नॉर्मल, सेकेंड है हमारे पास तत्काल। अगर आपको कोई एमरजेंसी है, आप फॉरन किसी दूसरी कंट्री में विजिट करना चाहते हैं, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस कंट्री में जाना, चाहे आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, चाहे आप एजुकेशन पर्पस से जाना चाहते हैं, चाहे आप अपने किसी भी फ्रेंड रिलेटिव से मिलना चाहते हैं, यानी कि कोई भी आपको इमरजेंसी है, तो इस केस में आप तत्काल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट बनवाकर अपना उस कंट्री में विजिट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के अंडर भी अपना जो पासपोर्ट है वो बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर डिलीवर किया जाता है। वहीं अगर हम तत्काल पासपोर्ट की बात करें तो आपका जो पासपोर्ट है वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर डिस्पैच कर दिया जाता है और आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। दोनों के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप तत्काल कैटेगरी वाला के अंडर अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, तत्काल कैटेगरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कैटेगरी के अंडर आपको यहाँ पर जो फीस पे करनी होती है 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर 1500 रुपीज़ पे करनी होती है। वहीं अगर हम तत्काल पासपोर्ट की बात करें, यानी कि 36 पेजेस वाला पासपोर्ट अगर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जो फीस पे करनी होती है वो 3500 रुपीज़ पे करनी होती है। तो यहाँ पर जब भी आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो नॉर्मल कैटेगरी के अंडर जो फीस है 1500, आपको ऑनलाइन 1500 रुपीज़ ही पे करनी होती है। जो 2000 यानी कि जो रिमेनिंग है 3500 में से 1500 तो हमने ऑनलाइन पे करनी है, जैसे हम नॉर्मल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हुए करते हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग 2000 है वो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे तो वहाँ पर आपने उनको डिपॉजिट करवानी है, यानी कि 2000 आपने उनको पासपोर्ट सेवा केंद्र में देनी है। तो यहाँ पर जो टोटल फीस है वो हमें 3500 पे करनी होती है। तो बाकी जो अप्लाइंग प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। बाकी कुछ लोगों के माइंड में ना ये डाउट रहता है कि पुलिस वेरिफिकेशन का क्या सीन रहता है। तो जब भी आप तत्काल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन है वो पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन होती है। नॉर्मल पासपोर्ट के केस में आपकी प्री पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर मैं आपको प्री और पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन का भी बता देती हूँ। प्री मीन्स आपका जो पासपोर्ट है वो अभी आपके घर तक डिलीवर नहीं हुआ है, उससे पहले आपकी, यानी कि जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, एक अपॉइंटमेंट डेट बुक करोगे, पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे, देन आपको 1 से 2 दिन के बाद आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी या फिर पुलिसमैन आपके घर पर विजिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। यानी कि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट के बाद होती है। तो अगर उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, वो सारा आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, वो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, यानी कि सारा बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो आगे सेंड करते हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो बनकर आपके घर तक डिलीवर किया जाता है। बट जो तत्काल पासपोर्ट के केस में आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो पासपोर्ट डिस्पैच होने के बाद होती है, यानी कि पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन मीन्स पासपोर्ट डिस्पैच होने के बाद। अभी आपको जो पासपोर्ट है वो अभी तो डिलीवर नहीं हुआ, यानी कि डिस्पैच कर दिया, आपको जैसे ही रिसीव हो जाता है उसके बाद आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगी। तो ये रहता है पुलिस वेरिफिकेशन का सीन। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर के माइंड में ये क्वेश्चन है, मैंने मतलब अपनी जो वीडियोस पहले अपलोड किए हैं उनसे एनालाइज किए हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारा जो पासपोर्ट है वो डैमेज हो जाता है तो इस केस में हम तत्काल पासपोर्ट के अंडर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपका जो पासपोर्ट है वो पूरी तरह से डैमेज है, यानी कि उसके ऊपर जो पासपोर्ट नंबर है वो भी क्लियरली मेंशन नहीं है, तो इस केस में आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। बट अगर आपका जो पासपोर्ट है वो थोड़ा बहुत डैमेज है, पासपोर्ट नंबर क्लियरली विजिबल है, तो इस केस में आप तत्काल पासपोर्ट के अंडर अपना जो पासपोर्ट है वो बनवा सकते हैं।
तो वहीं अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से आप अपने 2-3 कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपसे वो मांगेंगे आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात आती है बर्थ सर्टिफिकेट की। अगर आपका जो बर्थ है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर इससे पहले हुआ है तो आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। वहीं जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इज द एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो हम सब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या है। तो पासपोर्ट के अंडर अप्लाई करने की हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ईसीआर, सेकंड नॉन ईसीआर। ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, नॉन ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। वहीं अगर हम नॉन ईसीआर पासपोर्ट की बात करें तो अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ में लगाते हैं तो आपको जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए ही अप्लाई करो। अगर आप किसी भी गल्फ कंट्री में विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको उस कंट्री की इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तभी आप उस कंट्री में जा सकते हैं। तो इसलिए आपको जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ में लगाओ और अपना जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाओ। तो अब हम लास्ट में एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि तत्काल पासपोर्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे फर्स्ट कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे अडल्ट है चाहे माइनर है, वो तत्काल पासपोर्ट के अंडर अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप री इशू तत्काल कैटेगरी के अंडर करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो इस केस में तो आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है और आप दोबारा से पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस केस में आप यहाँ पर तत्काल कैटेगरी के अंडर अपना जो पासपोर्ट है वो बनवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो अपना पुराना जो पासपोर्ट है वो भी साथ में देना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपना पुराना पासपोर्ट भी देना है, तभी आपका जो पासपोर्ट है वो तत्काल कैटेगरी के अंडर बनेगा। तो अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इस केस में आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अपना जो पासपोर्ट है वो नहीं बनवा सकते। वहीं अगर हम डैमेज पासपोर्ट, लॉस्ट पासपोर्ट और स्टोलन पासपोर्ट की बात करें तो इस केस में अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो इस केस में तो आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर ही नहीं सकते। बट डैमेज के केस में अगर आपका मेजर डैमेजेस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका जो पासपोर्ट है वो बुरी तरह से फटा हुआ है या फिर आपके ऊपर उसके ऊपर जो पासपोर्ट नंबर है वो विजिबल नहीं है, तो इस केस में भी आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अपना जो पासपोर्ट है वो नहीं बनवा सकते। अगर आप अपने पासपोर्ट में कुछ मेजर चेंजेस करवाना चाहते हैं, यानी कि नेम चेंज करवाना चाहते हैं, जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं, सिग्नेचर चेंज करवाना चाहते हैं, तो इस केस में भी आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अपना जो पासपोर्ट है वो नहीं बनवा सकते। लास्ट, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से डिपोर्ट होके आए हैं और आपने इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर ट्रैवल किया है तो इस केस में भी आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अपना जो पासपोर्ट है वो नहीं बनवा सकते। तो ये था कंप्लीट कि तत्काल पासपोर्ट क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और तत्काल पासपोर्ट कैसे नॉर्मल पासपोर्ट से डिफरेंट है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।